हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो अर्थमेटिक की सीरीज़ चल रही है टॉप 20 क्वेश्चन की, या आज उसका अगला पार्ट है। तो इसमें भी है जो हम आज 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और बेस्ट अप्रोच होगी जो आपको एग्ज़ाम में करनी है, और बहुत कुछ है जो यहाँ पे आप नया सीखोगे। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है और जम के तैयारी करनी है, क्योंकि अब एग्ज़ाम का सीज़न आपका स्टार्ट हो चुका है। तो लगभग 40 डेज है आपके आरआरबी, पी और क्लर्क के। तो जम के मेहनत करेंगे हम, ताकि इस साल है जो आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल पाए। तो देखिए, उससे पहले है जो आपके प्री और मेंस दोनों की आपके यहाँ पे बहुत सारी आपकी सीरीज़ चल रही है। तो अगर आपको नहीं पता है या फिर है जो आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम आ गया है प्री और मेंस दोनों को साथ में लेने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके है जो 250+ DI की सीरीज़ चल रही है। अर्थमेटिक के आपके प्री और मेंस के जो तगड़े लेवल के क्वेश्चन हैं उनका भी आपका यहाँ पे सीरीज़ चल रहा है। साथ में आपके जो मेंस की चेकलिस्ट है उनका सॉल्यूशन भी चल रहा है। और जो विद्या मैगजीन है जो मेंस की, उसमें है जो मैंने अभी तक आपको 5 मेंस के DI करवा दिए हैं, और आगे और भी आने वाले हैं। तो आपको है जो उनको भी है जो साथ साथ में करते रहना है, ताकि प्री और मेंस आपको इस साल है जो सारे निकल पाए। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 141। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है। तो आपको बोला है इन ए रूम देर आर रेड, ब्राउन एंड वाइट चेयर्स। तो एक रूम है, उसमें आपके रेड, ब्राउन और वाइट चेयर्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ चेयर 150। तो टोटल चेयर आपको 150 गिवन है। यहाँ पे देखिए अपने पास में 3 चेयर है, रेड है, ब्राउन है और वाइट है। आपको बोला है कि टोटल आपके पास में कितनी है, 150 चेयर है। आगे बोला द एवरेज काउंट ऑफ रेड एंड ब्राउन। तो देखिए यहाँ पे रेड और ब्राउन का एवरेज कितना है, 40 है। तो डबल करेंगे कितना होगा आपका 80। सबसे पहले ध्यान दीजिए, टोटल 150 है, रेड और ब्राउन 80 है, तो पीछे जो बचा वो क्या होगा आपका, वाइट होगा। तो वाइट कितना आपके पास में, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 70 आपके पास में वाइट चेयर आ गई। उसके बाद में आगे बोला है वाइल द एवरेज काउंट ऑफ ब्राउन एंड वाइट, यानी कि ब्राउन और वाइट है, इन दोनों का एवरेज आपको कितना है दे रखा है 48 का डबल कितना होगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 96। तो अगर डिफरेंस लोगे आप, तो देखिए ब्राउन और वाइट है तो पीछे क्या बचा, रेड। तो यहाँ पे डिफरेंस लोगे आप तो रेड कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 54। अब इन दोनों को ऐड करके आप 150 में से माइनस करोगे तो ब्राउन चेयर आपके पास में आ जाएगी। तो ये कितना होगा आपके पास में 124 होगा, माइनस करोगे तो ब्राउन कितनी आ गई 26। तो यहाँ से तीनों कलर की आपके पास में चेयर आ गई है। आगे क्या बोला है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ रेड चेयर्स एंड द नंबर ऑफ ब्राउन चेयर। तो रेड और ब्राउन चेयर का डिफरेंस कितना होगा आपके पास में, 28 होगा। आपको बोले ये 28 है, ये क्या है आपका x है। तो x के लिए कौन सा आपका स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए द सम ऑफ डिजिट x इज एन इवन नंबर। तो देखिए दोनों के डिजिट का सम कितना है 10, और 10 इवन नंबर है, तो फर्स्ट आपका क्या हो गया ट्रू। x इज ए मल्टीपल ऑफ 4, 28 है, 4 का मल्टीपल होता है, तो ये भी क्या हो गया आपका ट्रू। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड राइट। तो ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की ओर। तो आपको बोला है एन इंडिविजुअल ट्रेवल्स 405 किलोमीटर बाई कार एट 90 किलोमीटर पर आवर। तो एक पर्सन है आपका, वो है जो कार से 405 किलोमीटर जाता है 90 किलोमीटर की स्पीड से, फिर वो 100 किलोमीटर जाता है बाइक से 40 की स्पीड से, और फिर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 225 किलोमीटर ट्रक से जाता है। आपको बोला है जो पूरी जर्नी है उसकी, उसमें एवरेज स्पीड आपकी 73 किलोमीटर है, तो y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एवरेज स्पीड क्या होती है आपको। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये आपकी एवरेज स्पीड होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे लगेगा। सबसे पहले तो अपन ऊपर लिखेंगे जो टोटल डिस्टेंस है। तो देखिए सबसे पहले उसने 405 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है, फिर 100 किलोमीटर की, और फिर 225 की। तो ये तो हो गया इसका टोटल आपका जो डिस्टेंस था। अब टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये क्या होता है आपका टाइम होता है। तो सबसे पहले अपन है जो कार का जो टाइम कितना लगा है, तो देखिए 405 आपका डिस्टेंस है और कार की स्पीड कितनी है 90, ये कार का टाइम है। अब उसके बाद में बाइक का तो 100 किलोमीटर है आपका, और स्पीड कितनी है 40, ये बाइक का है। उसके बाद में आपका जो ट्रक है तो 225 है, और ट्रक की स्पीड कितनी है y है।
तो ये आपका एवरेज स्पीड आया है और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको 73 किलोमीटर पर आवर गिवन है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, अगर इन तीनों को ऐड करें तो 505 और 225 कितना होगा, ये आपका 730 होगा। और इनको सॉल्व करें तो देखिए 9 से कैंसिल आउट करेंगे इनको, तो कितना होगा, ये 45/10 होगा। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें अपन 4 से कर दे तो कितना होगा, 25/10 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिर्फ इन दोनों को देखिए आप, ये तो वेरिएबल y है, इसको अलग रखते हैं अपन यहीं पे 225/y, इसको अलग रखते हैं प्लस में। देखिए 45 25 एलसीएम दोनों का 10 है, 45 और 25 कितना होता है आपका, ये होता है आपका 70 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 7, और इक्वल टू में आपका 73 होगा। तो देखिए ये आपका कैंसिल आउट होगी कितना, 10 टाइम, ये आपका उधर चला जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में 10 = 7 + 225y आया है। तो यहाँ से आपके पास में देखिए दोनों का ये इधर आएगा 3 होगा, y आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3y की वैल्यू 225 है, और यहाँ से y की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी आपके पास में 75। तो आपको y की वैल्यू फाइंड करनी थी 75, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन 143 की ओर। आपको आगे बोला है, ए शॉपकीपर सोल्ड 70 पर्सेस मेकिंग ए सर्टेन प्रॉफिट परसेंटेज x%, यानी कि एक दुकानदार ने 70% है जो 70 पर्स बेचे हैं और हर एक पर्स पे आपका है जो x% का उसको प्रॉफिट हुआ है। आगे बोला है आपको, इफ़ ही हैड सोल्ड ईच पर्स एट प्रॉफिट ऑफ 18%, अगर वो हर एक पर्स को 18% के प्रॉफिट पे बेचता तो उसको ओवरऑल जितने भी 70 पर्स बेचे हैं उन पे 1260 रुपीज़ का और ज़्यादा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। आपको बोला है कि गिवन डेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पर्स इज 150। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x क्या है, तो एक को लेके ही करना है, सबको लेके नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन एक पर्स की बात करेंगे, कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 150 है, प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है x% दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा कितना हुआ, एक पर्स की बात करेंगे, अगर अपन इस पर्स को 18% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कितना होगा, तो देखिए 1260 होगा पूरा, और यहाँ पे टोटल 70 पर्स है तो एक पर्स का आएगा तो 70 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि कितना एक्स्ट्रा होगा 18 रुपीज़। तो अगर आप पर्स को 18% प्रॉफिट पे सेल करोगे तो आपको 18 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो बस यही क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर अपन समझें, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे SP निकालना है। SP कितना होगा, तो देखिए अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे SP का, तो 150 रुपीज़ है आपका CP। तो इस पे है जो अपन ने क्या किया है, सबसे पहले तो देखिए एक तो अपन ने 18% पे सेल किया है और एक x% पे सेल किया है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको 18 गिवन है, तो यही आपको करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपन ये करेंगे 18% माइनस x% इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। तो देखिए दोनों का परसेंटेज है, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा आपका, ये परसेंट आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सॉल्व करोगे कितना होगा, 3/2 होगा। तो यहाँ से देखिए 3/2 18 माइनस x इक्वल टू आपको कितना दे रखा 18। यहाँ से सॉल्व किया अपन ने तो कितना है, ये आपका 6 2 12। तो 18 माइनस x की वैल्यू आपके पास में 12 है, तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 6, यानी कि उस दुकानदार ने पहले x% यानी कि 6% प्रॉफिट पे बेचा था, और बाद में अगर 18% में बेचेगा तो उसको 18 रुपीज़ का और ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा और ज़्यादा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 है कि इन ए कंटेनर, एक कंटेनर में देयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड सोडा 900 लीटर। तो देखिए एक 900 लीटर का आपके पास में मिक्सर है, उसमें आपका अल्कोहल और सोडा उसका मिक्सर है, और कितना है 11:7 है। यहाँ से निकालोगे 18, 50 आएगा तो 550 और 350 आपका यहाँ पे मिक्सर है अल्कोहल और सोडा का। आगे बोला है आफ्टर रिमूविंग 90 लीटर ऑफ द मिक्सर। अब इस मिक्सर से आपको 90 लीटर निकालना है। तो देखिए 900 का इतना है, तो अगर 90 आप निकालोगे तो यहाँ से अल्कोहल कितना निकलेगा आपका
55 निकलेगा और सोडा कितना निकलेगा 35, क्योंकि रेशियो हमेशा क्या निकलेगा, सेम निकलेगा आपका। तो चाहे कितना भी आपका मिक्सर हो, रेशियो इन दोनों का आपका यही रहेगा। तो इतना अपन ने निकाल दिया। साथ में बोला है रिप्लेसिंग इट विथ एन इक्वल अमाउंट ऑफ एल्कोहल। अब जितना निकाला है उतना ही आपको एल्कोहल डालना है। तो अपन ने कितना निकाला है, 90 लीटर निकाला है। तो अब 90 लीटर आपको एल्कोहल है जो इसमें क्या करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। तो आपको बोला है कि जो रेशियो है एल्कोहल और सोडा का वो आपका फाइनल मिक्सचर में क्या होगा। तो यहाँ से सॉल्व कर देंगे अपन। तो अगर यहाँ से देखिए अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे 35 और 550 में ऐड कर देंगे तो कितना होगा आपका 585 होगा। तो ये 585 है जो अब अपने मिक्सर में क्या है, एल्कोहल। सोडे की बात करते हैं, माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। तो यहाँ से पहले 5 से कैंसिल आउट करेंगे 117 और इसको करेंगे तो कितना होगा 63। फिर 9 से करेंगे 13 और 9 से करेंगे 7। तो 13:7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है आपका। तो देखिए क्या बोला है, एक बॉक्स है उसमें 5 पिंक नोटबुक। तो देखिए पिंक नोटबुक है आपके पास में 5, येलो नोटबुक है आपके पास में 11 और रेड की नोटबुक है, अननोन नंबर है आपके पास में, ठीक है ना, जो पता नहीं है, और वो कितना है आपके पास में P है। तो यहाँ पे रेड नोटबुक कितनी है, P है। आपको बोला है जो प्रोबेबिलिटी है रेड नोटबुक की वो 1/3 है। तो निकाल देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी किसकी, आपकी रेड नोटबुक की। तो देखिए P अपॉन, तो यहाँ पे P अपॉन कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 16 + P, और ये कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 1/3 दे रखा है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 3P = कितना आ गया आपका 16 + P। यहाँ से 2P = 16 और P की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 8 आ गई। तो यानी कि जो रेड नोटबुक थी वो कितनी हो गई अपने पास में, 8 हो गई है। आपको बोला है इफ़ 2 नोटबुक आर रेंडमली ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। अब 2 नोटबुक आपको रेंडमली निकालनी है बॉक्स से, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों नोटबुक आपकी सेम होगी। अब सेम है, सेम का मतलब क्या है, या तो वो पिंक होगी या येलो होगी या रेड होगी। कभी भी आपका और या फिर हिंदी में या आ जाए तो प्रोबेबिलिटी को क्या कर देना, आपको प्लस कर देना है। और कभी भी आपका एंड या और आ जाए तो प्रोबेबिलिटी को आपको मल्टीप्लाई कर देना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले देखिए टोटल अपने पास में कितनी है बुक्स, तो बात करते हैं तो 24 है टोटल। तो 24 में से 2 बुक आपको निकालनी है, तो नीचे तो क्या होगा आपका 24 × 23 होगा। अब देखिए या तो वो बुक क्या होगी आपकी पिंक होगी, तो पिंक के 2 नोटबुक निकालने की प्रोबेबिलिटी 5 × 4, या का मतलब क्या होगा प्लस, या येलो होगी, येलो की कितनी होती है 11 × 10, या फिर रेड होगी तो रेड की कितनी होगी 8 × 7। इसको सॉल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये कितना होगा 20, 110 और 56, इनको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद में कितना आएगा आपके पास में, ये आएगा आपके पास में 186, और नीचे है आपके पास में 24 × 23। सॉल्व करेंगे दोनों को तो देखिए यहाँ से किससे, दोनों 6 से डिवाइड हो जाएंगे 31 और ये आपका 4। तो आंसर आएगा आपका 31/92। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्रोबेबिलिटी का आपका बेसिक सा क्वेश्चन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 146। तो क्वेश्चन नंबर 146 है आपका। तो इसमें बोला है कि कथास एंड राधास प्रेजेंट एज आर इन रेशियो 5:8। तो कथा और राधा 2 पर्सन है, उनके आपका एज का रेशियो गिवन है। वाइल राधास एज एंड पायल्स प्रेजेंट एज आर इन रेशियो 4:3। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कथा, 3 पर्सन है, कथा, राधा एंड पायल, इन तीनों की प्रेजेंट एज का रेशियो है। अब कथा और राधा का रेशियो आपका 5:8। अब यहीं अपन बात करते हैं राधा और पायल का, तो कितना है 4:3 है। तो यहाँ से देखिए रेशियो को इक्वल करेंगे। राधा का 8 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 8:6 होगा। तो यहाँ से पायल का रेशियो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इनका रेशियो आ गया। आगे आपको बोला है कि इन 4 ईयर्स यानी कि 4 साल में जो राधा की एज है वो 4 टाइम्स हो जाएगी कथा की एज है
11 साल पहले उसके इक्वल। तो यहाँ से देखिए इनका जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले देखिए अपन बात करते हैं, यहाँ पे बोला है कि 4 साल बाद राधा की एज, तो राधा की एज है प्रेजेंट में 8x, 4 साल बाद में कितनी हो जाएगी 8x + 4। ये एज है जो आपकी इक्वल है, जो कथा है उसकी प्रेजेंट एज से 11 साल पहले की एज है उसका 4 टाइम्स है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी आपके पास में, और फिर जिसकी एज पूछी है वो आ जाएगी। तो देखिए 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 टाइम, ये 1 टाइम, तो यहाँ अपने पास में है 2x + 1 = 5x - 11। सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 3x = 12, और x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 4 आ गई है। आपको पूछा क्या क्वेश्चन में, देन फाइंड द पायल्स प्रेजेंट एज, तो पायल की प्रेजेंट एज कितनी होगी 6 4 = 24 ईयर्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर बी है जो यहाँ पे आपका आंसर हो गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 147। तो देखिए योगेश टेक्स T days टू फिनिश ए टास्क इंडिविजुअली, यानी कि योगेश कोई काम है जो अकेला T days में करता है, जबकि रामू टेक्स 48 days। तो देखिए योगेश बोला है कितने में करेगा T days में, फिर बोला है रामू, तो रामू करेगा 48 days में। उसके बाद में आपको बोला है रामू इज 66.66 मोर एफिशिएंट देन ऋषि। तो देखिए यहाँ से अपन ऋषि का भी है जो वर्क निकाल सकते हैं। आपको बोला है यहाँ पे, तो देखिए इनके एफिशिएंसी का रेशियो आपको गिवन है, रामू एंड ऋषि का। तो ये आपका रेशियो है एफिशिएंसी का, और ये गिवन है आपको 5:3। तो एफिशिएंसी के रेशियो को आप अगर पलट दोगे तो ये किसका हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो इनका कितना आ गया 3:5। रामू 48 डेज लेता है, 3 की वैल्यू कितनी है 48 डेज है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 16, और 5 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 80। तो यहाँ से ऋषि है जो वही काम कंप्लीट करेगा कितने डेज में 80 डेज में। तो ये यहाँ पे आ गया है। आपको बोला है When रामू एंड ऋषि वर्क टुगेदर दे कंप्लीट द टास्क इन T days। तो जब ये दोनों साथ में काम करना शुरू करेंगे तो ये दोनों उसी काम को कंप्लीट करेंगे T days में। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ योगेश एफिशिएंसी टू ऋषिस एफिशिएंसी। तो सबसे पहले तो T की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए अगर इनका एलसीएम लेते हैं टोटल वर्क, तो इनका आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 240। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आएगी, ये आएगी 5 और ये आएगी 3। अब आपको बोला है कि T है जो ये दोनों साथ में वर्क करेंगे, वो डेज़ का आपका वैल्यू कितना होगा T होगा। तो यहाँ से ये कितना आएगा आपके पास में, ये आएगा 30। तो T की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 30 आ गई। तो अगर T की वैल्यू 30 है तो योगेश उसी काम को कंप्लीट करेगा कितने डेज़ में 30 में। तो यहाँ से योगेश की एफिशिएंसी आएगी 240 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 8 आएगा। आपको पूछा क्या है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ योगेश एफिशिएंसी टू ऋषि एफिशिएंसी। तो योगेश की एफिशिएंसी कितनी है 8, और यहाँ ऋषि की कितनी है 3। तो 8:3 है। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है। आपको बोला है यहाँ पे ए शॉपकीपर परचेज M चॉकलेट एंड 8 पेन्स। तो एक शॉपकीपर है जो M चॉकलेट और 8 पेन खरीदता है। ईच चॉकलेट वॉज सोल्ड एट 37.5% प्रॉफिट, इतने में, और हर एक पेन को इतने प्रॉफिट में आपका सोल्ड करता है। तो इनका प्रॉफिट आपको गिवन है। अब प्रॉफिट गिवन है तो क्या आएगा सेलिंग प्राइस आएगा, और आपको बोला टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है 266 है। आगे बोला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट। तो हर एक चॉकलेट का प्राइस 20 रुपीज़ है, और पेन का प्राइस कितना है आपके पास में 15 रुपीज़ है। तो आपको M की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखिए हमारे पास में M चॉकलेट है और एक चॉकलेट का प्राइस कितना है 20। तो टोटल आपका यहाँ पे CP हो गया चॉकलेट का 20 M हो गया। अब उसी तरह बात करते हैं कि अपन ने 8 पेन है, एक पेन का प्राइस 15 है, तो टोटल यहाँ पे 8 पेन का CP कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन ने इनको प्रॉफिट में बेचा है,
तो प्रॉफिट कितना कितना यहाँ पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले चॉकलेट को बेचा 37.5, तो इसका मतलब कितना होता है आपका, तो 37.5 का मतलब होता है 3/8। तो यानी कि अपन ने यहाँ पे 8 पे 3 का प्रॉफिट कितने में बेचेंगे अपन, यहाँ पे 11/8 में। तो ये इसका क्या हो गया, SP हो गया। और यहाँ पे इसको बोला है 30% पे, 30% की फ्रैक्शन होती है आपकी 30/10। ये आ गया इनका दोनों का सेलिंग प्राइस। और आपको बोला इन दोनों का सेलिंग प्राइस का सम है जो आपको कितना दे रखा है, 266 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो M की वैल्यू पूछिए। तो देखिए सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ से कैंसिल आउट किया, कितना आएगा 156 इधर आपका माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास में 110। आगे देखिए 4 से कैंसिल आउट किया, कितना आया 2 और ये आया आपका 5। तो 55m/2 इक्वल टू कितना अपने पास में 110। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ कितना 2 टाइम, और M की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 4 आ गई है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा आपका था नहीं। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 आपका, पाइप X एंड पाइप Y आर इनलेट पाइप। तो ये इनलेट है और Z है जो आपका क्या है, आउटलेट पाइप है। व्हेन पाइप XYZ ऑपरेट साइमल्टेनियसली दे कैन फिल द टैंक इन 240/13 मिनट। तो देखिए यहाँ पे आपको तीनों का साथ में वर्क दे रखा है। तो देखिए X + Y ये तो दोनों आपके इनलेट है, और Z है जो आपका आउटलेट है। तो यहाँ पे मैं -Z लगा देता हूँ। तो टोटल यहाँ पे आपका बोला है कितना 240/13। तो यहाँ से अगर अपन टोटल वर्क लेट कर दें तो टोटल वर्क है आपका कितना, मान लेते हैं अपन 240 ले लेते हैं। तो यहाँ से इन तीनों की एफिशिएंसी अपने पास में कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। तो एफिशिएंसी आगे इन तीनों की साथ में हमारे पास में कितनी 13। आगे आपको क्या बोला है, द टाइम इट टेक्स फॉर पाइप X alone to fill the tank compared to the combined time taken by pipe Y and Z in the ratio of 3:10। तो यहाँ देखिए आपको टाइम का रेशियो गिवन है। तो आपको यहाँ पे टाइम का रेशियो गिवन है, और वो है आपका पाइप X और पाइप Y और Z, इन दोनों के साथ में आपको टाइम का रेशियो गिवन है, और वो है आपका कितना 3:10। तो अभी अपन ने सीखा था कि अगर टाइम के रेशियो को अपन क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो वो किसका होगा, एफिशिएंसी का रेशियो होगा। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 10:3 आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए, इनके एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 13 है, और अपने पास में यहाँ पे एफिशिएंसी भी कितनी आई है 13 आई है। तो इसका मतलब अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन देखें X, Y और Z की एफिशिएंसी देखें तो X की एफिशिएंसी कितनी आ गई अपने पास में 10 आ गई। अब Y और Z में से एक की एफिशिएंसी निकालेंगे तो और दूसरे की आ जाएगी। तो आगे क्वेश्चन रीड करते हैं कि पाइप X टेक्स 6 मिनट लेस देन पाइप Y। अब देखिए कि पाइप है X है जो आपका 6 मिनट है जो कम लेता है Y से। तो पहले देख लेते हैं कि पाइप X है जो कितना टाइम लेगा। तो टोटल वर्क 240 है, ये 10 यूनिट वर्क करता है, तो टोटल इसको फिल करने में 24 मिनट लगेंगे। अब Y से 6 मिनट कम लेता है तो Y कितना 6 मिनट ज़्यादा लेगा, तो Y कितना लेगा आपका 30 मिनट लेगा। अब अपने पास में टाइम है, टोटल वर्क है, तो यहाँ से Y की एफिशिएंसी कितनी आएगी 240 को अपन अगर डिवाइड करेंगे 30 से तो कितना आएगा आपका 8 आएगा। तो Y की एफिशिएंसी कितनी आ गई अपने पास में 8, और Y और Z का डिफरेंस कितना है आपके पास में, यहाँ पे अपने को दे रखा है 3, तो यहाँ से ये 5 ये किसकी आ जाएगी माइनस की 5 आ जाएगी जो अपने पास में Z की आ जाएगी। माइनस लगाए क्योंकि ये क्या कर रहा है पानी बाहर निकाल रहा है। तो बस तीनों की एफिशिएंसी आ गई आपके पास में। अब पूछा क्या है, व्हाट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर पाइप Z टू एम्प्टी टैंक अलोन। तो पाइप Z को टैंक खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो 240 को डिवाइड कर देंगे अपन 5 से, तो आपका आंसर कितना आएगा 48 आवर्स आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो उम्मीद आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि किस तरह से है जो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं अर्थमेटिक के। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 150। तो क्वेश्चन नंबर 150 है, ए बैग कंटेन्स M रेड शर्ट्स M+4 ब्लैक एंड 8 ब्लू शर्ट। तो यहाँ पे अपने को शर्ट्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो आपको दे रखे हैं रेड, ये कितने, फिर आपको दे रखे हैं ब्लैक,
ये दे रखे हैं m+4 और फिर हमको दे रखे हैं यहाँ पे ब्लू। ये कितना है अपने पास में? ये है अपने पास में 8। तो यहाँ पे अपने को सर्ट की क्वांटिटी दे रखी है, तो टोटल अगर सर्ट की बात करते हैं अपन तो टोटल कितना हो जाएगा? 2m+12 हो जाएगा। ये अपने पास में टोटल सर्ट्स हैं। पूछा क्या है आपको? तो देखिए, व्हेन 2 सर्ट्स आर ड्रॉन रैंडमली, जब 2 सर्ट है जो अपन ऐसे ही निकालते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ सर्ट्स बीइंग ब्लू इज 769। तो दोनों सर्ट के ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी अपने को दे रखी है, आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, ब्लू सर्ट कितने? 8। 2 सर्ट निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी 8/8 × 7, और यहाँ पे आपकी कितनी होगी? 2m+12 मल्टीप्लाई में 2m+11, ये प्रोबेबिलिटी होगी। और ये वैल्यू दे रखी है आपको 7/69। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, देखिए 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 2m+12 मल्टीप्लाई 2m+11, और यहाँ पे देखिए अपन मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 69। अब यहाँ पे देखिए अपने को सॉल्व नहीं करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी है, आपको है जो सिर्फ ऑप्शन से सॉल्व करना है। देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों नंबर है आपके क्या है? कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है ना, लगातार नंबर है, यानी कि एक के बाद एक आने वाले। तो इसको ब्रेक करके लगातार नंबर बना सकते हैं आप। 69 के फैक्टर क्या होते हैं? ये होता है आपका 3 × 23। अगर 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे आपके फैक्टर क्या बनेंगे? 24 × 23 बनेंगे। और ये क्या है आपके? कंटिन्यूस आने वाले नंबर है, तो यहाँ पे लिख दे 24 × 23। बस अपने को क्या करना है? कंपैरिजन करना है। अब कंपैरिजन करना है, ये बड़ा नंबर है, यहाँ से कितना आएगा? 24। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपन पुट करें कि ये नंबर आपके 24 और 23 हो जाए? तो देखिए अगर यहाँ पे अपन 6 पुट करते, क्योंकि 12 है अपने पास में, 12 तो पहले से ही है, इसको 12 बनाना है। तो ये 12 कब बनेगा? जब m की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। तो यहाँ पे अगर अपन वैल्यू रखें 2 × 6 + 12 तो कितना होगा? 24। और यहाँ पे 2 × m कितना होगा? 12 + 11 कितना होगा? 23 होगा। आपको m की वैल्यू पूछी थी, तो m की वैल्यू कितनी है? ऑप्शन नंबर सी आपका 6 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में अप्रोच करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी प्रोबेबिलिटी आती है 2 कॉन्जिक्यूटिव, आपको यहाँ पे क्या करना है? नंबर बना देना है, और फिर ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देख लेना है कौन से आपके नंबर बनेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 की ओर। आपको बोला है, कंसिडरिंग ए बोट दैट ट्रेवल्स डाउन स्ट्रीम कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस इन 10 आवर एंड टेक्स 22 आवर टू रिटर्न अप स्ट्रीम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए डाउन स्ट्रीम में एक आपकी बोट जाती है तो 10 घंटे लेती है, और वही डिस्टेंस आपके अप स्ट्रीम में अगर कवर करती है तो 22 आवर लेती है। तो यहाँ पे आपको टाइम गिवन है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम का। एंड कवरिंग 256 किलोमीटर इन स्टिल वाटर विद इन 8 आवर्स। तो यहाँ से आपके पास में बोट की स्पीड आएगी स्टिल वाटर में, तो 256 को अगर आप डिवाइड करोगे 8 से, तो बोट की स्पीड है जो हमारे पास में कितनी आएगी? 32 किलोमीटर पर आवर आएगी। तो ये हमारे पास में किसकी स्पीड आ गई? बोट की। अब आपको बोला है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपका? जो स्ट्रीम है डिनोट करता है एक्स को, तो स्ट्रीम की यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है, और वही आपका यहाँ पे क्या होगा? उससे रिलेटेड आपके आंसर होंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसने बात की है आपके डाउन स्ट्रीम की। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? 32 में अगर आप स्ट्रीम की स्पीड को क्या करोगे? ऐड करोगे, तो ये तो क्या हो गई आपकी स्पीड, और स्पीड मल्टीप्लाई टाइम क्या होता है आपका? डिस्टेंस होता है। तो ये कितने 10 आवर में कवर करती है। अब यही आपकी डिस्टेंस गिवन है अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में क्या होता है आपका? माइनस होता है, और ये डिस्टेंस कवर की है 22 आवर में। अब दोनों डिस्टेंस आपकी सेम है, तो ये क्या होगी आपकी? इक्वल। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी किसकी? एक्स की। तो देखिए ये कितना होगा आपका? 5, ये होगा आपका 11। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए कितना होगा आपका? 160 + 5x इक्वल टू यहाँ से 352 माइनस 11x। ट्रांसफ़र कर देंगे तो 17x, सॉरी ये कितना होगा आपका? 16x, और इक्वल टू में यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस करोगे 160, इसमें से 192 आएगा।
और यहाँ से 16 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1 और 2 टाइम, तो x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 12 आ गई। अब कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, x इज़ एन ऑड नंबर, पर अपना तो इवन है तो पहला आपका गलत हो गया। द सम ऑफ डिजिट ऑफ x इज़ एन ऑड नंबर, तो देखिए 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है, और 3 एक ऑड नंबर है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। तो इसके हिसाब से देखें तो ओनली सेकंड ऑप्शन नंबर बी है जो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 है, ये थोड़ा आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोला है आपको कि मोहन इन्वेस्टेड एक्स अमाउंट इन स्कीम ए एट 15% सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, तो एक्स अमाउंट है 15% की रेट से 5 ईयर के लिए। तो देखिए अगर यहाँ पे अपन तो एक्स मल्टीप्लाई 0.75 ये हो जाएगा इसका जो भी इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ से आपका कितना होगा, ये 0.75x, तो ये हो गया यहाँ पे जो स्कीम ए में उसने जो आपका इंटरेस्ट आया। आगे बोला है x माइनस 2868 इन बी एट 8.33 कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स। अब बोला है कि एक और बी स्कीम है उसमें भी उसने पैसा लगाया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। आपको बोला है द कंबाइंड इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ स्कीम टोटल्स टू आर एस एक्स माइनस 195। अब इन दोनों स्कीम से जो भी आपका इंटरेस्ट आया है वो कितना आया है, x माइनस 195। तो पहले इतना सॉल्व करते हैं, a से इतना आया है, अब b से देखिए यहाँ पे कितना आएगा। तो पहले तो b का आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है, x माइनस 2868। अब यहाँ पे देखिए रेट की बात करते हैं अपन, यहाँ पे 8.33 का मतलब होता है 1/12। तो 12 पे 1 का इंटरेस्ट कितना होगा, 13/12 होगा। अब अपन कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं तो उससे हमेशा आपका क्या आता है, अमाउंट, पर अपने को यहाँ पे इंटरेस्ट चाहिए। तो पहले तो जितना इसका ईयर है उतनी इसके ऊपर पावर लगा दो और उसमें से एक क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर बात करते हैं तो देखिए ये कितना होगा आपका 169, 144, एलसीएम लेके इसमें से 144 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 25/144। तो ये क्या होगा, आपका इंटरेस्ट होगा। तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 25/144 और इक्वल टू में यहाँ से अपने को इंटरेस्ट मिला है पूरी स्कीम में, ये है आपका x माइनस 1915। तो उम्मीद है इतना आप कनेक्ट कर पा रहे होगे। आगे देखिए अपन, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 0.75 को मैं 3/4 लिख सकता हूँ क्योंकि अपन ऐड करेंगे यहाँ पे, तो 3/4x। अब देखिए प्लस में है आपका, ब्रैकेट ओपन करेंगे 25x/144 और माइनस में आपका 2868 और मल्टीप्लाई में होगा आपका यहाँ पे 25/144 और इक्वल टू में आपको दे रखा है x माइनस 915। आगे देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पहले तो इनका एलसीएम कितना होगा, आपका 144 होगा। अब देखिए 144 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 36, और 36 3 आपका कितना होता है 108 होता है। 108 में अपन 25 ऐड करेंगे कितना आएगा आपका 133x आएगा। तो यहाँ से तो ये x वाला सॉल्व हो गया। माइनस पहले देखिए इनको 12 से डिवाइड करते थे, कितना होगा आपका 12, इसको डिवाइड करेंगे अपन तो यहाँ पे देखिए 2 टाइम आपका कितना होगा 24, फिर 46 आया, 3 टाइम आपका 36 और फिर आपका 108 कितने टाइम आएगा 9 टाइम आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना होगा आपके पास में 5000, फिर 750 और फिर 9 टाइम है तो आपका कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। इनको ऐड कर दो 75 9, तो 5975 आपका यहाँ पे आएगा। तो इसको यहाँ पे लिख देते 5975 अपॉन में 12 और इक्वल टू में आपको गिवन है x माइनस 915। अब देखिए ट्रांसफ़र कर देते हैं अपन यहाँ पे, तो ये आपका उधर जाएगा, सीधा अपन एलसीएम लेके लिखेंगे तो एलसीएम कितना होगा आपका 144। तो 144x में से 133x माइनस करेंगे और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा प्लस का 915 और माइनस करेंगे अपन 5975/12। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगर आगे अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ से तो आपका कितना बचा 11x/144 बचा, ये तो आपका इधर ये बचा। अब उधर सॉल्व करते तो पहले इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो कितना होगा आपका 108
500, फिर आपका कितना होगा ये 120, और फिर आपका कितना होगा 60 होगा। तो यहाँ से 08901, तो 10,980 आपका यहाँ से आएगा। 10,980 है, उसमें से आप माइनस करोगे 5975, तो माइनस कर देते हैं 5975। तो यहाँ से आपके पास में जो रिमेनिंग होगा वो होगा, देखिए यहाँ पे 5005 ये आपके पास में रिमेनिंग होगा, और अपॉन में कितना होगा 12। तो अगर ध्यान से देखें तो ये टर्म और ये टर्म दोनों आपकी इक्वल है, तो देखिए ये रिमूव करके मैं लिख रहा हूँ वापस। तो देखिए यहाँ पे यहाँ से अपना रिजल्ट आया था कि 11x अपॉन 12 है वो इक्वल है आपका 5005 अपॉन आपका यहाँ पे कितना होगा 1 मिनट, यहाँ पे आपका कितना होगा ये 144 होगा। यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मैं। तो ये 144 है और यहाँ पे आपका 12 है। तो देखिए 12 से कैंसिल आउट किया कितना होगा 12 टाइम 11 से इसको कैंसिल आउट करेंगे हम, तो कितना आएगा आपका 4 टाइम 455। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी अपने पास में 12 मल्टीप्लाई 455। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। तो देखिए 5 टाइम्स 60 कैरी 6 60 48 और 6 कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अपने पास में कितनी आई है 5060 आई है। तो x की वैल्यू आ गई। आप आगे आपको क्या बोला है कि इन्वेस्टेड 2x + 80 इन स्कीम सी। तो देखिए पहले तो 2x + 80 की वैल्यू फाइंड करते हैं, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये आपका 20 108 और 109, इसमें 80 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 11,000 हो जाएगा। तो 11,000 रुपीज़ है आपने स्कीम में इन्वेस्ट किए हैं 3% 2 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे। तो कितना होगा आपका 6/100 हो जाएगा, 20 से 20। तो यहाँ से 660 रुपीज़ है जो आपका क्या आएगा स्कीम सी से इंटरेस्ट आएगा, और वही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव था, लेकिन बहुत कुछ है जो आपने यहाँ पे समझा होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 है आपका। तो देखिए द ट्रक कवर्स ए पर्टिकुलर डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 65 km/h इन 8 आवर। तो यहाँ से देखिए आपको स्पीड और टाइम दे रखा था, यहाँ से अपन डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये होगा आपका 65 मल्टीप्लाई 8 करेंगे अपन, तो देखिए कितना होगा ये आपका 520 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या आ गई डिस्टेंस आ गई। वाइल द बाइक कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 13 आवर। तो देखिए यहाँ से बाइक की स्पीड आएगी अपने पास में, तो 520 किलोमीटर है जो वो कवर करता है 13 आवर में। तो बाइक की स्पीड कितनी आएगी 40 km/h आ जाएगी अपने पास में। तब इफ़ द बाइक स्पीड इज़ इंक्रीज बाई x%, अब इस 40% को अपन ने इंक्रीज कर दिया x% से, तो रिज़ल्ट हुआ है आपका कि जो डिस्टेंस है 1050 वो आपने 14 आवर में कवर कर दी है। अगर यहाँ से देखिए 14 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 7 टाइम और आपका कितना हो जाएगा 5 टाइम। तो आपको बोला है कि x की वैल्यू क्या है। अब ध्यान से देखिएगा, बाइक की स्पीड पहले 40 थी, अब कितनी होगी 75% हो गई। कितना इंक्रीज़ हुआ है, पहले तो इनका रेशियो ले लेते हैं अपन, तो कितना हुआ आपका 8:15 हुआ। अब देखिए 8 पे इंक्रीज़ हुआ कितना 7 का परसेंटेज है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए 4 से कैंसिल आउट किया है, तो 175/2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 87.5 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। यानी कि हमने जो बाइक की स्पीड है उसको कितना इंक्रीज़ किया है 87.5% किया है। तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 154 है। देखिए यहाँ पे आपको बोला है इन ए सिनेरियो वेयर, आपको एक सिनेरियो दे रखा, वहाँ पे मान्या का वेट है। तो यहाँ पे देखिए मान्या है, उसका वेट आपको गिवन है x - 15 kg। वहीं बोला है आपको अनाया, तो अनाया का वेट आपको दे रखा है x + 5 kg, और साथ में तान्या तीसरी पर्सन कौन है तान्या, उसका वेट दे रखा है आपको x + 8 kg। व्हाट इज़ द वेट ऑफ अनन्या, तो अनन्या का यहाँ पे वेट क्या है आपको यही पूछा है।
तो देखिए कौन से स्टेटमेंट से आपका आंसर आएगा। अगर अपन स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करते हैं तो देखिए अगर यहाँ पे फर्स्ट को सॉल्व करें अगर अपन, तो फर्स्ट में आपको क्या बोला है, द एवरेज वेट ऑफ मान्या एंड अनन्या टुगेदर इज 11.5 kg लेस देन एवरेज वेट ऑफ अनन्या एंड तान्या। तो देखिए अनन्या और तान्या, तो पहले इन दोनों का एवरेज वेट कितना होगा, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, तो 2x + 13 2x + 13 अपॉन 2। तो इससे है जो मान्या और अनन्या का एवरेज वेट है इनका भी निकाल देते हैं, तो ये कितना होगा आपका 2x - 10 अपॉन 2। तो इन दोनों का आपको डिफरेंस दे रखा है वो है आपका 11.5 kg। तो यहाँ से देखिए दोनों का एलसीएम 2 है, उधर ट्रांसफ़र कर देंगे अपन, तो यहाँ से आपका आएगा 2x + 13 और यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 2x और प्लस का 10 इक्वल टू में ये उधर जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। देखिए 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, 23 = 23। देखिए यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है आपका, तो अपने को क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए और x की वैल्यू यहाँ से आ ही नहीं रही है, तो आपका फर्स्ट वाला तो उससे तो आंसर आएगा नहीं, तो ओनली फर्स्ट तो आपका होगा नहीं। अब अगर अपन सेकंड वाला ट्राई करते हैं कि सेकंड से आपका आंसर आता है या नहीं आता है, तो सेकंड वाला बोला है एवरेज वेट ऑफ मान्या एंड तान्या। तो मान्या और तान्या का एवरेज वेट दे रखा है, तो वही करना है, आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 2x - 7 अपॉन 2 और इसकी वैल्यू आपको 46.5 दे रखी है। तो देखिए यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी और x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगी, अन्या का वेट मिल जाएगा। तो ओनली सेकंड है जो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ओनली सेकंड यानी कि कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे करना है, यहाँ पे देखिए सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना होगा, ये होगा आपका 93। तो 2x - 7 = 93 हो जाएगा, 7 उधर जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 100। तो 2x की वैल्यू आपके पास में कितनी आई 100 और x की वैल्यू कितनी आई 50 यहाँ पे रखोगे तो 55 है जिसकी आपका वेट आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ओनली सेकंड है जो आपका क्या होगा यहाँ पे सफिशिएंट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 155 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 155 है आपका क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, कौन सी क्वांटिटी में है जो आपका ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखिए पहला स्टेटमेंट अपन देखते हैं, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो कॉन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, πr ब्रैकेट में l + r। तो ये टोटल सरफेस एरिया होता है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी 528, ये आपको गिवन है। अब यहाँ पे अगर देखें आपको बोला है कि रेडियस है आपकी कितनी 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ से पहले अपन l की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे 22/7 × 8 और ब्रैकेट में आपका कितना आएगा l + 8 और इक्वल टू में ये दे रखा है आपको 528। सॉल्व करोगे 8 से कैंसिल आउट करेंगे 66 और 22 से करेंगे तो 3। तो यहाँ से l + 8 की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई है, ये आ गई 21 और l की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 13 आ गई। तो l की वैल्यू अपने पास में आ गई है। आपको बोला द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू द स्लैंट हाइट। अब अपन बात करते हैं क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड की आपको लेंथ बोला है वो स्लैंट हाइट यानी कि 13 है। फिर आपको बोला है द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 2 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस ऑफ कॉन। अब हाइट है, रेडियस कितनी है कॉन की 8 है, 2 ज़्यादा यानी कि कितना होगा 10 सेंटीमीटर आपका। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है ब्रेथ यानी कि जो आपका ब्रेथ है उसको अपन x लेट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको गिवन है। तो यहाँ से अगर अपन फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको पता नहीं है तो 2 × L × B + B × H + H × L इक्वल टू आपका ये क्या होता है एरिया होता है क्यूबॉइड का। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका किसके इक्वल है 582 के। तो देखिए सबसे पहले तो 2 आपका यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो ये कितना बचेगा 291। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं LB, तो L और B कितना होगा 13x प्लस BH कितना होगा यहाँ पे 10x और HL कितना होगा यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 130। तो इनकी वैल्यू आपकी इतनी है तो यहाँ से 23x इक्वल टू ये आपका उधर चला जाएगा किस में माइनस में, तो कितना आएगा 161।
और यहाँ से x की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर आएगी। और यही पूछा था कि आपकी वृत्त कितनी है, तो वृत्त है आपकी 7 सेंटीमीटर। तो क्वांटिटी फर्स्ट अपनी कितनी आई है, 7 सेंटीमीटर आई है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं। तो क्वांटिटी फर्स्ट है जो आपकी आई है 7। अब क्वांटिटी सेकंड की बात करते हैं। तो आपको इसमें बोला है क्वांटिटी सेकंड में, तो देखिए द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। तो एक सिलेंडर है आपका, उसका टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है 1881। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया होता क्या है सिलेंडर का, ये होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ये होता है। रेडियस आपको गिवन है इसकी कितनी है, 10.5। अब 10.5 लिखो, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 21/2 भी लिख सकते हैं, ताकि अपना काम क्या हो, ईजी हो। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से अपन सॉल्व करके क्या करते हैं, जो एक आपका वेरिएबल है यहाँ पे हाइट, इसकी वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे अपन, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21/2 मल्टीप्लाई h प्लस 21/2 और इक्वल टू में कितना है आपको दे रखा है 1881। सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 से आपका 21, ये 3 टाइम। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 627 आएगा। अब 627 है आपका 11 से, तो ये 2 टाइम, 11 से करोगे तो कितना होगा ये आपका, ये होगा 5 टाइम और 7 टाइम। तो यहाँ से h प्लस 21/2 की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है 57/2। इसमें से ये माइनस करोगे आप, ये आपका उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। एलसीएम दोनों का 2 है, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा, ये देखिए 36। तो यहाँ से h की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर आ गई है। तो h की वैल्यू अपने पास में आ गई है। अब आपको आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, तो आगे बोला है द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ हाफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का हाफ कितना होगा, ब्रेथ आपकी सिलेंडर का हाफ यानी कि कितना होगा, 9 सेंटीमीटर होगा। और आपको एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का, तो आपको है जो लेंथ फाइंड करनी है। तो सीधा क्या करेंगे अपन, एरिया में डिवाइड कर देंगे, लेंथ इक्वल टू एरिया में डिवाइड कर देंगे, ब्रेथ का कितना आएगा 7 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ से अगर अपन कंपैरिजन करें तो क्वांटिटी फर्स्ट भी 7 है, क्वांटिटी सेकंड भी 7 है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ई है जो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप कनेक्ट कर पा रहे हो किस तरह से है जो आपका यहाँ पे चल रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 156। तो देखिए क्वेश्चन को आराम से रीड कीजिए, फिर है जो अपन इसको मूव करते हैं बनाने की ओर। तो देखिए पाइप एंड सिलेंडर का आपका क्वेश्चन है। आपको बोला है कि 3 पाइप है एक्स वाई, ये तो आपके इनलेट है, और जेड है जो आपका आउटलेट पाइप है। तो एक्स वाई जेड ये कोई काम है आपका 24 मिनट में करते हैं। तो एक्स वाई और जेड ये किसी वर्क को डन करते हैं 24 मिनट में। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाई एक्स अलोन टू फिल द टैंक कंपेयर टू द पाइप वाई और जेड। तो देखिए एक्स का अभी देखिए अपन ने आगे क्वेश्चन किया है वही वैसा ही है, सारे सेम। ये तीसरा क्वेश्चन है वाई और जेड। यहाँ से आपको है जो इनका दे रखा है कि इन्होंने कितना टाइम लिया है। तो टाइम का रेशियो आपको गिवन है यहाँ से 2:3। तो अगर इनको अपन क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब पहले तो अपन टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क क्या होता है, इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है 5 और टोटल टाइम कितना है 24। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वर्क कितना आएगा आपका 120 यूनिट आएगा। ठीक है, अब टोटल वर्क आगे अपने पास में आगे बोला है कि जो y है 25 मिनट कम लेता है x से टैंक फिल करने में। तो x कितना टाइम लेगा, x की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो x है जो आपका टाइम लेगा 120/3 यानी कि 40 मिनट लेगा। तो y है जो इससे कितना कम लेता है, इससे 25 मिनट कम लेता है यानी कि 15 मिनट लेगा। तो y की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 120/15 करोगे तो कितना आएगा 8 यूनिट है जो y की क्या होगी एफिशिएंसी। अब देखिए अगर y की एफिशिएंसी 8 है तो 8 में से 2 माइनस करोगे तो z की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6। आपको बोला है z है जो t मिनट में आपका टैंक खाली करता है, तो t का क्या वैल्यू होगा। तो 120 को डिवाइड कर देंगे 6 से तो कितना आएगा 20 मिनट आएगा। तो t है जो आपका t का वैल्यू कितना है 20 है। अब आपको बोला है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है t इज़ मल्टीपल ऑफ 5। तो 20 है जो 5 का मल्टीपल सही है। t इज़ ग्रेटर देन 26 ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ओनली a है जो आपका क्या हो जाएगा ओनली फर्स्ट, ऑप्शन नंबर a है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 157 है, आपको बोला है कि देयर आर 5 बैग्स कॉस्ट ऑफ 120 ईच, यानी कि 5 बैग है आपके पास में और हर एक बैग की प्राइस आपको दे रखी है 120 रुपीज़। अब उनमें से 3 बैग को आपने सोल्ड किया है 44.44% पे प्रॉफिट पे, और बाकी को किया है आपने 13.33 पे। तो आपको इनकी एवरेज सेलिंग प्राइस इन सारे बैग की फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे अपन। तो पहले तो आपको यहाँ पे बोला है 3 बैग्स, तो पहले तो सीपी निकालते हैं। ए बैग का सीपी कितना आपका 120 है, तो 3 बैग का कितना हो गया 3 × 120। उसी तरह 2 बैग का कितना हो गया 2 × 120। अब यहाँ पे बात करें तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 4/9 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 पे 4 का प्रॉफिट होगा तो ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका 13/9। फिर अगर इसकी बात करते हैं तो 13.33, तो अगर इसका परसेंटेज की बात करते हैं कितना होता है आपका 2/15 होता है। तो देखिए 15 पे 2 का प्रॉफिट तो कितना होगा आपका 17/15 होगा, और इन दोनों का ये निकाल के अपन ऐड कर देंगे तो ये क्या आएगा सेलिंग प्राइस आएगा। तो यहाँ से देखिए अगर सॉल्व करें तो ये 3 टाइम और यहाँ से ये कितना होगा 40 टाइम। तो 13 4 जा कितना होता है आपका 520। यहाँ से सॉल्व करें तो कितना आएगा आपका 8, और फिर यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करें तो देखिए कितना होगा 256 में 16 ऐड कर दे अपन, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ये देखिए 5 और 2 7 272 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे अपन। अब आपको एवरेज पूछा है, तो एवरेज पूछा है तो 5 से अपन क्या कर देंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कितना होगा 15 5 आपका कितना होता है 75, 42 बचा है तो 158 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 158। तो क्वेश्चन नंबर 158 है द रेशियो ऑफ राज एज टू तनुज एज इज़ 4:3। तो देखिए राज और तनु इनके एज का रेशियो आपको गिवन है, तो कितना होगा 4x एंड 3x। एडिशनली 2/7 of the total current age of Raj and Tanu combined exceed Varsa's present age by 3 years। अब यहाँ पे बोला है आपको कि इन दोनों का जो प्रेजेंट एज का सम है उसका 2/7 कितना होगा आपका 2x होगा। ये 2x है, ये 3 इयर्स ज़्यादा है वर्षा के एज से, तो अगर इसमें अपन 3 इयर्स माइनस करेंगे तो ये एज किसकी आएगी वर्षा की प्रेजेंट एज आएगी। तो ये वर्षा की प्रेजेंट एज कितनी होगी अपने पास में 2x - 3 होगी। तो तीनों की प्रेजेंट एज का अपने पास में वैल्यू आ गया है। आगे बोला है आपको तो वंस एज इज़ 15 ईयर्स लेस देन तनुज एज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि वंस की एज है तनु की एज से कितनी है 15 ईयर्स लेस है, यानी कि दोनों का डिफरेंस गिवन है। तो यहाँ पे देखिए अगर इन दोनों का डिफरेंस ले अपन तो ये आपको कितना गिवन है 15 गिवन है। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करें तो कितना होगा, तो ये होगा आपका 3x - 2x प्लस का 3 = में 15। तो यहाँ से आपके पास में अगर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 12 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास में 12 आ गई। अब किसकी एज पूछी है आपको, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ तनुज एज 16 ईयर्स एगो। तो पहले देखो तनु की एज कितनी होगी 12 3 = 36 होगी। अब 16 ईयर्स एगो यानी कि इसमें से 16 माइनस करोगे तो तनु की एज 16 साल पहले 20 थी, और बोला है राज की एज 18 ईयर्स एगो। तो देखिए कितना होगा 48, और 40 में से 18 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा 30 आएगा। तो इन दोनों का आपको एवरेज पूछा है, तो 50 का 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 25 आएगा, और ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 159 आपको बोला है इन ए वेसल 120 लीटर ऑफ द रेशियो जूस टू वाटर इन इनिशियली 9:11। तो देखिए 120 लीटर का मिक्सर है जिसमें आपका जूस एंड वाटर है। अब इनका रेशियो गिवन है आपको, तो देखिए 20 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, यहाँ से 6 हो जाएगी। तो 54 एंड 66 ये आपके पास में क्या आ जाएगा, इनका कितना कितना उस मिक्सर में इनकी क्वांटिटी है जूस एंड वाटर की। आगे बोला है 80 लीटर ऑफ द मिक्सर इज़ रिमूव्ड। अभी इसमें से 80 लीटर आपको मिक्सर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया।
अब 80 भी इसी रेशियो में निकलेगा आपका 9:11, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 4, तो 4 9 जा यानी कि 36 लीटर तो आपने जूस निकाल दिया, और यहाँ से 44 लीटर आपने वाटर निकाल दिया, तो पीछे कितना रिमेनिंग हुआ, तो यहाँ पे 18 लीटर तो जूस बचा आपका और 22 लीटर आपका क्या बचा, वाटर बचा। आगे बोला है फॉलोइंग दिस x लीटर ऑफ जूस एंड x प्लस 44 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर, एज ए रिजल्ट ऑफ द रेशियो जूस वाटर बिकम्स 2:5। तो देखिए जूस तो मिलाया आपने कितना, x लीटर, तो कितना हो गया आपका 18 प्लस x, और आगे बोला है आपको कि आपने यहाँ पे x प्लस 44 लीटर है जो वाटर ऐड किया है, तो यहाँ से आपका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 66 प्लस x, और इसका रेशियो आपको गिवन है 2:5। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना होगा आपका 90 प्लस 5x इक्वल टू 132 प्लस 2x। तो यहाँ से 3x की वैल्यू है हमारे पास में 42 आ गई, और x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 14 आ गई। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको 2x माइनस 10 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए 14 2 28, 28 में से 10 माइनस करोगे आप तो कितना होगा आपके पास में 18 होगा, और यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 160 है आपका। आपको बोला है कि मोहन कैन फिनिश द वर्क इंडिविजुअली इन D days। तो मोहन है जो अपना जो भी काम है वो D days में फिनिश करता है। वाइल श्याम टेक्स 16 days टू कंप्लीट द सेम टास्क। अब श्याम है उसी काम को आपका 16 days में कंप्लीट करता है। श्याम्स एफिशिएंसी इज 200% ग्रेटर देन सोहन। तो देखिए श्याम और सोहन इनकी एफिशिएंसी का आपको रेशियो गिवन है कि जो श्याम की एफिशिएंसी है सोहन से 200% ग्रेटर है। ग्रेटर का मतलब अगर इसकी 1 होगी तो 200% यानी कि 2 ज़्यादा, तो श्याम की कितनी होगी, 3 होगी। तो ध्यान से देखें, ये इनका एफिशिएंसी का रेशियो है। अगर इस रेशियो को अपन रिवर्स कर देते, किसका रेशियो हो जाएगा आपके पास में, टाइम का। तो टाइम का रेशियो अपने पास में कितना है, 1:3 आया है। अब ध्यान से देखो तो श्याम है जो 16 days लेता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 है, तो 3 की कितनी होगी, 48। तो सोहन है जो वही काम आपका 48 days में करता है। तो यहाँ से पहले अपन एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क कितना आएगा आपके पास में, 48 आएगा। फिर श्याम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3, और सोहन की कितनी हो जाएगी, 1। आगे क्या बोला है, इफ़ श्याम एंड सोहन वर्क टुगेदर दे कैन फिनिश द टास्क इन D days। तो देखिए दोनों मिलके ये काम कितने डेज में करेंगे आपका, ये करेंगे 12 days में। तो D की वैल्यू अपने पास में कितनी आई है, 12 आई है। और 12 days में क्या करता है, मोहन अपना काम करता है, तो मोहन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। आपको बोला है द रेशियो मोहन्स एफिशिएंसी टू सोहन्स एफिशिएंसी। तो मोहन की 4 और सोहन की कितनी है, 1। तो 4:1 है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस टाइप का है जो भी आज के सेशन में ये लगभग आपका 4th टाइम क्वेश्चन आया है सेम। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जो आपको एग्ज़ाम में अप्रोच करना है। तो अभी एग्ज़ाम में आपके बहुत ही कम टाइम है, तो आपको प्री के साथ में मेंस की भी है जो हमारी क्लासेस है, DI की है, अर्थमेटिक की है, जो भी मैं करवा रहा हूँ, मेंस की चेकलिस्ट है। तो उन सबको आपको है जो कंप्लीट देखना है, और साथ साथ में है जो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कांस्टेंट लर्निंग।